वार्ड क्रमांक 52 के लोगों के लिए किसी देव स्वरूप से कम नहीं है। यहाँ की जनता दिलीप पटेल का साथ और दिलीप पटेल यहाँ की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ते। लोगों के मन में इनके प्रति एक सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। मोतीलाल नगर नंबर 1 गोरेगांव पश्चिम, हम लोग करीबन 15-20 साल से मच्छी मार्केट मोतीलाल नगर झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। करीबन हमको ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने दिलीप पटेल साहब वही काम कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको ना पानी मिला है ना लाइट मिला है। उनकी वजह से हम लोग यहाँ के सब जन हम लोग यहाँ पे जमा हुए और दिलीप पटेल साहब के पास आए कि वो हमारा काम अच्छे से करे और जल्द से जल्द करे। हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दिलीप पटेल साहब भी हमारा काम कर सकते हैं। जनता में इनके नाम का अच्छा खासा बोलबाला है। मैं 30-40 साल से जानती साहब को, गरीब के लिए बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए तो सबसे अच्छे हैं। मेरे 7-8 बच्चे हैं तो उसके लिए ना बचपन से बहुत जानते हैं मेरे बच्चे लोग को। जब भी मेरे बीमार हो जाएगा तब मैं इधर आती, तो पैसा मांगा तो सब पैसा पानी भी मिलता, राशन पानी भी बहुत सारा मिलता। लड़की का शादी था, लड़की के शादी के लिए बहुत खर्चा लगाया। मेरा एक लड़की का डिलीवरी का एक बच्ची गुजर गई थी, उसके लिए बहुत सारा पैसा सारा लगाया और राशन पानी भर दिया और लड़की को घर में रखा आराम से 5-6 महीने। बहुत मेरे को साहब ऐसे है, इतना मायालु है कि मैं साहब को क्या बताऊं, मेरा दिल में कैसा बहुत दर्द होता है। आज का समस्या ऐसा है कि मैं काम धंधे में गई तो 8 दिन से आई नहीं है, तो मेरे को आज वो चादर भी मिला है और मेरे को बोले कि अच्छा काम पे रहो और मेरे इधर आते रहो, ध्यान दे दो। मेरा ठीक है साहब। और घर के बारे में ना कि अभी मेरे को ऐसा है कि सबके लिए साहब घर दे देंगे, इतना मेरे को आशा है और मैं साहब को ना बहुत आभारी है। दिलीप पटेल को एक समाज सेवक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 20 वर्षों से अलग अलग वार्डों के नगर सेवक चुनकर वहां की जनता को चिंता मुक्त करके उन्हें एक खुशहाल जीवन जीने में अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं पिछले 20 सालों से मुंबई महानगर पालिका का सदस्य हूं और मुंबई महानगर पालिका का सदस्य होने के नाते मैंने कभी अपने वार्ड के बारे में नहीं सोचा है, पूरे मुंबई शहर के बारे में सोचा है। और मेरा आह्वान है कि सभी नगर सेवकों ने अपने परिसर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन पूरे मुंबई शहर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम मुंबई महानगर पालिका के सदस्य हैं। उन्होंने जुहू जैसे तटवर्ती इलाकों में कई कार्य किए थे। पिछले 5 साल जुहू से नगर सेवक था और जुहू परिसर में बहुत सारी समस्याएं थी। इसमें पहली समस्या थी पानी बारिश में रुकता था, दूसरी समस्या थी सड़कें बहुत ख़राब थी, तीसरी समस्या थी पानी की लाइन ख़राब हो गई, टूट फूट गई थी, चौथी समस्या थी गटर टूट फूट गई थी। पूरे हिंदुस्तान में मुंबई शहर में कोई भी आता है वो एक बार जुहू आता ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अभिनेता रहते हैं और अभिनेता का एक आकर्षण होता है। और दूसरा है जुहू का बीच। तो मैंने मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को कहा कि जुहू एक आइकॉन है मुंबई शहर का और जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगना चाहिए कि कोई ऐसी अच्छी जगह पर हम गए और वहाँ की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसी समय पर निर्णय हुआ कि सारी सड़कें नहीं बनानी, पानी नहीं रुकना चाहिए, बारिश के दिनों में पानी की लाइन नहीं डाली गई, पानी की समस्या भी ख़त्म हो गई है। मेरे हिसाब से 2-4 बड़े गार्डन्स हमने बनवाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने एक बार कहा कि जुहू बीच पर गणेश उत्सव विसर्जन होता है, छठ पूजा का आयोजन होता है, दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, 31 दिसंबर के दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अब उस समय पर वहाँ पर बिजली बहुत कम होती है, तो हमने वहाँ पर एक नई लाइट बैठाने का तय किया और वो पिछले 3 साल से मैं उस पर काम कर रहा था और अभी हमने उसका भूमि पूजन भी किया। आज भी लोगों में इनके किए गए कार्यों की प्रशंसा सुनने को मिलती रहती है। साहब बहुत राजा आदमी है, मेरे माँ बाप उनका साथ नहीं साहब का छोड़े और हमें बोले थे कि बच्चों को लेके साहब का साथ नहीं छोड़ना, जब तक हम रहेंगे तब तक मैं जा रहा हूँ, नहीं तो हमारे बच्चे जाएंगे। साहब गरीबों का राम मंदिर पर बहुत अच्छा काम करते हैं और राम मंदिर पर साहब का बहुत नाम है और गरीबों के लिए साहब बहुत सोचते हैं। बहुत से नेता लोग आए,
साहब लोग आए लेकिन हम लोग का गरीबों का दुख नहीं समझे, लेकिन ये साहब गरीबों का दुख समझते हैं। कोई भी चीज़ आता है तो बुलवा के, कम्बल है, ये सब कचरा की बाल्टी है, कोई भी चीज़, कोई भी दुख तकलीफ सुना तो साहब सुनते हैं। ये साहब मेरा राजा है। यहाँ के इलाकों में लाइट की व्यवस्था एवं अन्य राहत हेतु कार्य दिलीप पटेल की सहायता से ही पूर्ण हुए हैं। जो मोतियानगर झोपड़पट्टी से हम लोग आए हुए हैं, तो हमारा लाइट पानी का भी सार करने वाले हैं। उन्होंने बात करी है कि हमको मना नहीं किया है, मतलब करेंगे बोलने के लिए, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा हम लोग किसके पास वो लोग सोच किए हैं, उनका करने का हमेशा ये नजरिया हाँ तो आपका भी काम कर रहे विश्वास है हमको उनके सबके ऊपर ही। मेरा तो 93 से हम लोग का झोपड़पट्टी था। हम लोग को मतलब सेट उठ बिगड़ते थे, पर हम लोग को जब दिलीप भाई के यहाँ हम लोग से आए तब से हम लोग को लाइट का मीटर, पानी का और मतलब उन लोग का मतलब समस्या था, जो झगड़ा उगड़ा उन लोग आके गाली उली देते थे तो उन लोग देना बंद कर दिए। जनता की भलाई और एक सुखी जीवन देने का प्रयास आज तक करते आए हैं। दिलीप पटेल पूर्व उप महापौर एवं अलग अलग वार्डों के नगर सेवक भी रह चुके हैं। इन इलाकों में ये कार्य सम्राट की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। जनता में इनके नाम का जोर बढ़ता जा रहा है। शादी से लेके अभी तक का हमको बहुत सपोर्ट मिला है साहब का। और हमारा घर आर्ट एंड बिल्डिंग जिस दिन खाली होनी थी, साहब ने उस दिन आके हमारा घर बचाया है। उसके लिए हम साहब के बहुत बहुत आभारी है और बचपन से मैं उनको बहुत मानती हूँ। और हमारी आर्ट एंड उस दिन खाली होने वाली थी, साहब ने एंड वक्त पे आके हम लोग को सबको एक जगह पे बिठा के रखा और आगे भी हमको बोला है कि घर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको, इतने सालों से मेरी मम्मी इधर रहती है, इनको इतने सालों से सपोर्ट करते हैं और पूरे राम मंदिर को ही सपोर्ट कर। और यहाँ पे सब लोग राम मंदिर के सब, उनको सबको साहब ने ये दिया है कि घर सबको मिलेगा, सबकी प्रॉब्लम हल होएगी। और ऐसा नहीं कि किसी को ना बोलते, आते सबकी समस्या हल होती है। फिलहाल इन दिनों वो अपनी उम्मीदवारी के लिए भाजपा की ओर से वार्ड क्रमांक 52 से एक बार फिर खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता का साथ उन्हें उम्मीदवारी दिला पाएगा या नहीं। जुड़े हुए जो उनके भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता, बहुत सारे यहाँ के रहवासियों का मानना है कि दिलीप पटेल का जो विकास करने का उनका जो नज़रिया है, उस नज़रिए से हमेशा वो विकास करते आए हैं। यहाँ के रहवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिला है। यहाँ पे महिलाओं से हमने उनकी समस्या के बारे में पूछा और उनके द्वारा दिलीप पटेल जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, सबने बारी बारी से दिलीप पटेल जी के बारे में बताया। और आने वाले दिनों में वो बहुत सारी बातें हमसे हुई है और भी जो इस बार के जो अभी आने वाले जो चुनाव होंगे, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन नवनीत दुबे के साथ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मेट्रो मुंबई।